हे गाइस, तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 700 प्रॉब्लम जिसका नाम है सर्च इन अ बाइनरी सर्च ट्री। तो बेसिकली हमें एक वैल्यू नोड दिया हुआ है, वैल्यू या टारगेट नोड कुछ भी बोल सकते हैं हम उसे। और ये हमें इस बाइनरी सर्च ट्री में सर्च करना है। तो बाइनरी सर्च ट्री में क्या खासियत होती है कि बाइनरी सर्च ट्री एक बाइनरी ट्री होती है। मतलब इसके एट मैक्स 2 चाइल्ड नोड्स रह सकते हैं, पर उसमें एक ऑर्डर रहता है। वो ऑर्डर क्या रहता है कि जो एक नोड है उसके लेफ्ट साइड के जो चिल्ड्रन होते हैं वो सब नोड के वैल्यू से कम होते हैं, और राइट साइड के जो चिल्ड्रन होते हैं वो नोड के वैल्यू से ज़्यादा होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इधर देखें तो लेफ्ट साइड के जो सब नोड्स है इधर 4 के, वो सब 4 से लेस देन है, और जो ऑल राइट साइड के नोड्स है वो 4 से ग्रेटर देन है। ठीक है, तो अभी हम ये सॉल्व कैसे करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा है कि रिटर्न द रिटर्न द सब ट्री रूटेड विद दैट नोड। मतलब हमें वही करना है कि पूरी सब ट्री रिटर्न करना है। पूरी सब ट्री रूटेड विद दैट नोड मतलब इन शॉर्ट हमें वही रूट ही रिटर्न करना है। तो फॉर एग्जांपल हमें अगर 2 ढूंढना होगा तो हम इसे 2 रिटर्न करेंगे जिससे 2 की पूरी सब ट्री रिटर्न हो जाए। मतलब वो 2 से 2 एज अ नोड ये रखकर पूरी सब ट्री ट्रैवर्स कर सके। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, फिर सूडो कोड, फिर ड्राई रन, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि क्योंकि ये हमें बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है तो उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें अगर 2 ढूंढना होगा तो, और हमें ये 4 एज अ रूट दिया होगा, तो हम ये फॉर श्योर जानते हैं कि 2 जो नोड है वो 4 के लेफ्ट साइड में ही मिलेगा, क्योंकि 4 के राइट साइड में जो कुछ भी नोड्स होंगे वो 4 से ग्रेटर देन होंगे, और हमारा वैल्यू 2 है या हमारा टारगेट 2 है तो हम उसके लेफ्ट साइड में कर देंगे सर्च। और सिमिलरली अगर हमें कुछ ऐसा नोड हुआ होता फॉर एग्जांपल 18, तो फिर हम डायरेक्टली उसके राइट साइड में सर्च करेंगे, हमारे रूट नोड के राइट साइड में, क्योंकि हमें पता है कि रूट नोड के लेफ्ट साइड में उससे सब कम वाले वैल्यू के नोड्स पड़े हुए होंगे। इसलिए राइट साइड में ही ढूंढेंगे हम, क्योंकि हमारा टारगेट जो नोड है वो रूट नोड से ज़्यादा है। तो हम इधर एक सूडो कोड लिख देते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा नोड ही नल हुआ तो क्या करेंगे। तो फॉर इफ नोड हमारा नल हुआ तो हम डायरेक्टली नल ही रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब कि हमें कोई सब ट्री ऐसी नहीं मिली या नोड नहीं मिला जो हमारा वैल्यू से इक्वल करता है। फिर अगर हमारा नोड का वैल्यू इक्वल होता है हमारे वैल्यू से जो हम ढूंढ रहे हैं, तो हम डायरेक्टली यही नोड रिटर्न कर देंगे, जिससे वो पूरी सब ट्री रिटर्न हो जाएगी, रिटर्न नोड। नहीं तो क्या हो सकता है, एल्स एल्स इफ नोड की वैल्यू, हमारी जो वैल्यू है जो हमें ढूंढना है वो कम हो सकती है नोड के वैल्यू से। तो अगर ये वैल्यू कम है, मतलब फॉर एग्जांपल हमें 2 ढूंढना है और हमारा नोड 4 है जो कम है, मतलब 2 जो कम है 4 से, तो हम लेफ्ट साइड में ट्रैवर्स करेंगे। तो हम ये डायरेक्टली नोड ही रिटर्न कर देंगे, रिटर्न नोड का लेफ्ट। सिमिलरली हमें अगर राइट साइड में ढूंढना होगा, मतलब वही कि हमारा वैल्यू बड़ा होगा नोड से, तो राइट साइड के नोड को रिटर्न कर दो। और ये अगर आपने कंडीशन नहीं लिखी तो भी चलेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एल्स में यही कंडीशन बचता है और कोई कंडीशन नहीं बचता। तो ये भी हम डायरेक्टली ऐसे रिटर्न कर सकते। इक्वल टू होता तो बात अलग थी, पर इस केस में तो नहीं है ऐसा।
तो फिर अभी हमारा अप्रोच भी हो गया कि बाइनरी सर्च ट्री, इसलिए हम हर ट्री को हाफ में ऐसे कट करते जाएंगे और हमारा वैल्यू जो है वो ढूंढते जाएंगे पूरे ट्री में। फिर सूडो कोड भी हो गया, अभी कोड भी होना बाकी है और फिर हम ट्राई रन करेंगे, फिर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। तो फिर हम एक काम करते हैं, इधर देखते हैं। तो हमारा पहला वाला कंडीशन था इफ रूट, अगर नल मिला हमें तो डायरेक्टली क्या करेंगे, हम नल रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हमारा रूट का वैल्यू, जो वैल्यू हमें ढूंढना है वो ही हो तो डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे रूट। फिर उसके बाद इफ हमारा जो हमको जो वैल्यू ढूंढना है वो कम होगा हमारे रूट के वैल्यू से, तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे लेफ्ट वाला नोड, तो रूट डॉट लेफ्ट। और यही सिमिलरली ये इधर एल्स लगेगा, नहीं तो हमारा लास्ट कंडीशन होगा कि डायरेक्टली रिटर्न कर दो रूट डॉट राइट, क्योंकि जो वैल्यू हमें ढूंढना है वो मेरे रूट के राइट साइड के सब ट्री में होगा, हमें मिलेगा रूट डॉट राइट। तो ये एक बार चला कर देखता हूँ, रिटर्न करना है ये हमें, तो ये चल रहा है, सबमिट नहीं हो रहा है क्योंकि हम इधर 42713 में 5 ढूंढ रहे हैं, तो 5 नहीं मिला हमें, तो हम रिटर्न नल तो कर ही रहे हैं। तो हम रूट डॉट वैल अगर इक्वल टू वैल है तो रिटर्न कर दो रूट, फिर लेस हो तो कर दो, नहीं तो रूट डॉट राइट रिटर्न कर दो जो नल होगा हमारा। तो ये तो चलना चाहिए, आउटपुट 7 आ रहा है हमारा, रूट डॉट लेफ्ट एल्स रूट डॉट राइट 4 2। ठीक है, अभी हम डिबगिंग भी सीखेंगे, डिबगिंग कैसे करनी होती है। तो हमारा ट्री है 4 2 7 1 3 और हमारा आउटपुट 7 आ रहा है। हमारा टारगेट क्या है 5, जो इसमें है ही नहीं तो नल रिटर्न करना चाहिए। तो अभी मैंने देखा कि नोड नल है क्या, नोड नल नहीं है, तो फिर नोड वैल्यू के इक्वल है क्या, नोड वैल्यू के इक्वल भी नहीं है। फिर नोड वैल्यू जो है हमारा वो नोड के वैल्यू से कम है क्या, नहीं है, तो रिटर्न कर दो नोड डॉट राइट। अच्छा, नोड डॉट राइट नहीं रिटर्न करना है, हमें सर्च करना है नोड डॉट राइट में। ठीक है, तो ये हमने सर्च किया, सर्च BST, और ये भी हमें इधर सर्च ही करना है। ओके, और यहाँ वैल्यू भी पास करनी है। ओके, हो रहा है, हाँ। तो ये हम गलती कर रहे थे कि हम डायरेक्टली वो नोड रिटर्न कर रहे थे, पर हमें नोड रिटर्न नहीं करना था। अगर हमारा वैल्यू नहीं मिला हो तो लेफ्ट सब ट्री में सर्च करना होता है, तो ये नोड रिटर्न नहीं करना था हमें डायरेक्टली, तो ये सर्च करना था, सर्च इन नोड डॉट लेफ्ट, और वैसे ही सर्च इन नोड डॉट राइट। तो ऐसा होता है कभी कभी, कुछ नहीं चलता है, और वैल्यू पास कर देंगे हम कि लेफ्ट में वैल्यू सर्च करो, राइट में वैल्यू सर्च करो। ठीक है, तो अभी
ये तो हो गया, अभी हम सीपीपी में करेंगे। अच्छा हुआ गलती हुई, आपको कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आया कि हम डायरेक्टली नोड नहीं रिटर्न कर रहे हैं। अगर इक्वल नहीं हो तो हम लेफ्ट साइड का सब ट्री, पूरे सब ट्री में हम सर्च कर रहे हैं और फिर अगर हमें नोड मिला तभी हम वो नोड रिटर्न कर रहे हैं, नहीं तो डायरेक्टली हम नल पॉइंटर में जाएंगे और फिर वो नल पॉइंटर रिटर्न कर रहे हैं। हम डायरेक्टली लेफ्ट और राइट सब नोड रिटर्न नहीं कर रहे हैं, उसमें जाके सर्च करके रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी सीपीपी में लिखेंगे हम। सबसे पहले हमारा कंडीशन क्या था, इफ रूट इज इक्वल टू नल पॉइंटर, तो रिटर्न कर दो नल, क्योंकि नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता। एल्स इफ रूट डॉट वैल इज इक्वल टू वैल हो तो रिटर्न कर दो डायरेक्टली वही रूट। एल्स नहीं तो इधर एल्स लिखने की वैसे भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये बेस कंडीशन है। अभी एल्स इफ वैल्यू इज लेस देन रूट डॉट वैल, तो सर्च करो, डायरेक्टली रिटर्न नहीं करो, रिटर्न करो उसका सर्च, मतलब रिकर्शन, रूट का लेफ्ट और वैल्यू, नहीं तो एल्स रिटर्न करो उसका सर्च, रूट का राइट और वैल्यू। ओके, इधर भी और किधर रह गए क्या देख लेते एक बार। नहीं, ये बराबर है। ठीक है, ठीक है, एक्सेप्ट भी हो रहा है। तो अभी हम इसे ड्राई रन करेंगे। ये कोड ले आते हैं हम एक बार, हमारा ट्री भी ले आते हैं। और इधर स्टैक भी बना लेते हैं। ठीक है, हमने शुरू किया 4 से, 4 और हमारा वैल्यू है 2। तो 4 से हमने देखा कि 4 नल पॉइंटर के नहीं है इक्वल, तो फिर हमने देखा कि 4 हमारा वैल्यू के इक्वल है क्या 2 के, वो भी नहीं है। फिर हमने क्या किया, 4 की वैल्यू, 2 की वैल्यू 4 से कम है, इसलिए हमने रिटर्न किया ये वाला सर्च, ये वाला सर्च रिटर्न किया, मतलब हमने एज अ रूट 2 को पकड़ लिया। फिर 2 ने देखा कि ये नल पॉइंटर के इक्वल है क्या, नहीं है, पर फिर उसने देखा कि रूट का वैल्यू इधर 4 था और उसका लेफ्ट का कॉल हमें रिटर्न करना है, ये वाला कॉल रिटर्न करना है। तो लेफ्ट का कॉल चलते ही ये 2 पे आ गया। फिर इसने देखा कि 2 का वैल्यू इक्वल है रूट से, तो फिर रिटर्न कर दो 2। तो इसने रिटर्न कर दिया 2 इसको, और हमने यही लेफ्ट वाली कॉल डायरेक्टली रिटर्न कर दी थी, इसलिए इसने भी पेरेंट को 2 रिटर्न कर दिया। थोड़ा एक बड़ा ट्री लेते हैं अभी, मतलब फिर से अच्छे से समझ में आए आपको। 4, 3, 2, 2,
1 5 ये 6 करता हूँ 5 7 10 ठीक है। तो अभी हम लेते हैं 10 हमारा टारगेट। तो सबसे पहले 4 ऐड हुआ स्टैक में, 4 ने इसकी लेफ्ट कॉल चलाई, रिटर्न की, ये रिटर्न की है कॉल। जो भी कॉल लगेंगे इधर वो दोनों रिटर्न के ही है, ये देखो इधर ये वाली और ये वाली भी, तो हम वो डायरेक्टली रिटर्न करने वाले हैं। तो 4 की लेफ्ट चली, इसमें 3 ऐड हो गया, फिर 3 की लेफ्ट चली, नहीं 4 की लेफ्ट चलेगी नहीं, आई एम सॉरी। तो अभी हमारा टारगेट है 10, तो इसीलिए हम डायरेक्टली देखेंगे कि 4 छोटा नहीं है, ये कंडीशन छोटा है, तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। इसीलिए हम 4 के राइट की तरफ जाएंगे और ऐड होगा 6 4 के बाद, तो 4 की डायरेक्टली राइट कॉल चलेगी और हम 6 पे जाएंगे। 6 की फिर से राइट कॉल चलेगी क्योंकि 10 अभी भी 6 से बड़ा है, तो फिर हम 7 पे जाएंगे, फिर से हम ये राइट कॉल चलाएंगे, फिर हम 10 पे जाएंगे और हमें जब 10 मिलता है वो डायरेक्टली हम ये रिटर्न कर देते हैं 10 इधर। तो ये जो राइट कॉल है ये रिटर्न होती है इधर 10, ये जो 6 की राइट कॉल है ये रिटर्न होती है 4 को, और फिर 4 खुद ये कॉल रिटर्न करता है। तो ये इधर से रिटर्न होगा 10, इधर से रिटर्न होगा 10, इधर से रिटर्न होगा 10 और फिर इधर से रिटर्न होगा 10। और ये स्टैक से एक एक करके ऐसे ऐसे हट जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया हो। खुद से ड्राई रन करके देखिए और कैसे हो रहा है स्टैक का कॉल, पूरा ये समझने की ज़रूर कोशिश कीजिए। और फिर बैक पेज पे जाते हैं हम, कोड हुआ, ड्राई रन हुआ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लॉग ऑफ एन होगी क्योंकि हम ये बाइनरी पे कर रहे हैं। पर अगर ये बैलेंस्ड वाला नहीं होगा तो उसकी ओ ऑफ एच भी जा सकती है, एच जो हाइट है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपने इटरेटिव वे किया तो फिर ओ ऑफ 1 होगी, नहीं तो फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फिर से लॉग एन हो सकती है। तो आज का इतना ही था। आई होप कि आपको अप्रोच कैसी हो थी, सूडो कोड क्या था, कोड क्या था और ड्राई रन कैसे किया हमने, ये समझ में आया हो। तो फिर आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा कोड कीजिए और बहुत सारा ड्राई रन भी कीजिए। तो फिर मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव फन।